हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी इन दिनों आपके आरवीएनएल के जो पेपर चल रहे हैं, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट और कुछ उस समय पहले जूनियर अकाउंटेंट के पेपर हुए हैं, और जूनियर असिस्टेंट के भी जो पेपर अभी कंटिन्यूस में चल रहे हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने आपके कुछ रिव्यूज़ जो इकट्ठे किए, हमने लोगों से पूछ कर कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उनका लेवल है और किस तरह का मतलब आने वाले समय में आपका क्या पैटर्न रह सकता है, आपको किस तरह से आपको थोड़ा एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पहले ही प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर जैसे क्या होता है कि जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए आपके मैथ्स में अगर लगातार आपकी डीआई पूछी जा रही है या फिर आपकी सीरीज पूछी जा रही है, लेवल अच्छा है, या फिर आपकी यूँ कह लीजिए करंट जीके के अंदर आपका यूँ मान सकते हैं आपकी करंट जीके के अंदर आपके ओलंपिक्स को लेके कोई क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, या फिर आपके राज्यपाल से लेकर पॉलिटिक्स से हो रहे हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए बुक्स से लेकर आपके रिलेटेड से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके जो पुटअप किए जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि गणित विषय से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, गणित विषय से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन, कुल टोटल मान 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो आपको ही मालूम है, आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका इसका पैटर्न मालूम होगा कि क्या पैटर्न है। जिसमें राजस्थान इतिहास से जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपके अलवर, मेवाड़ या मारवाड़, अगर आपको इतिहास से अगर आप हैं तो इतिहास से आपको अलवर का पढ़ लीजिए, मेवाड़ का पढ़ लीजिए, मारवाड़ का पढ़ लीजिए, या फिर कुछ आप जहाँ तक है आप अपने आधुनिक भारत या फिर आप यूँ मान लीजिए आधुनिक इतिहास पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है ना। उसके बाद आपकी ये कि जो कुछ कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है ना, जैसे संस्थाएं जैसे शिक्षण संस्थाएं हो गई या फिर आपके कोई सांस्कृतिक संस्थान हो गई, ठीक है ना, उन संस्थाओं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सांस्कृतिक संस्थान की कई क्वेश्चंस पूछे गए आपके सांस्कृतिक के, है ना, कि आपके कला केंद्र कहाँ पर है, और या फिर यूं कह लीजिए कि आप कृषि विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि किस जिले में ये कृषि विश्वविद्यालय है, या फिर आपको सही सुमेलित करना है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि किस शिक्षण संस्थान की या फिर किस सांस्कृतिक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई और किसके समय की गई। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप राजस्थान के अंदर आप ये देख कर जा सकते हैं कि आपके जो जितने भी केंद्र हैं, ठीक है ना, जो कला संस्कृति से रिलेटेड जितने भी केंद्र हैं, तो उनके आप सन देख सकते हैं, या फिर आप यूं मान लीजिए कि इनकी स्थापना कब और किस जिले में, इनकी जो पर्टिकुलर किस जिले के अंदर ये स्थापित है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर ये भी है कि आपके अंग्रेजी में पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। आपकी इंग्लिश में क्या है कि पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये भी आपको मालूम है क्योंकि आपका जो पेपर करा रहा है वो आईबीपीएस करा रहा है, और आईबीपीएस का हमेशा ये रहा है कि अगर आईबीपीएस करा रहा है तो ऑब्वियसली, क्योंकि आईबीपीएस जो है वो मैक्सिमम बैंक के पेपर कराता है, तो ये उसी पैटर्न के ऊपर जो अपने क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अंग्रेजी के अंदर आपको पैराग्राफ है, क्लोज टेस्ट है आपके, या फिर यूं मान लीजिए कि आपके एरर डिटेक्शन वगैरह है, तो उसका लेवल भी उसी अनुसार रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए कि जो करंट जीके के अंदर जो अभी पूछा जा रहा है कि पुस्तकों से संबंधित प्रश्न, जैसे कि आज वाले के अंदर पूछा गया है कि जो राज्यपाल है, ठीक है ना, जो आज में जो पूछा गया है वो पूछा गया आपके राज्यपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना। कि क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल, जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनकी पुस्तक कौन सी है। ठीक है ना। जैसे कि उनकी पुस्तक है न्यायिक, एक किस तरह से उन्होंने पुस्तक में अपना जो इन्होंने अपना जो ज्ञान रखा है, ठीक है ना, तो वो एक राज्यपाल ने अपने कौन से पुस्तक रखी है। उससे पहले ये पूछा गया कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिए गए। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए आप कि राज्यपाल से संबंधित आपको पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, या फिर कुछ आप कुछ अनुच्छेद ऊपर से देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके गणित से, ठीक है ना, जैसे कि गणित के अंदर आपकी ये है कि गणित में लाभ हानि डीआई, ठीक है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, आप डीआई देख सकते हैं, साझेदारी पार्टनरशिप से जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो देख सकते हैं। कोई इतना आप, मैंने जहां तक लोगों से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि इतना टिपिकल नहीं है, आप मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा नीचे डाउन आ सकते हैं, तो उस लेवल पे आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपके मेले और त्यौहार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान के जैसे कि गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, कौन से गणेश जी का मंदिर, तो आप गणेश जी के तो मंदिर सारे देख लीजिए कि राजस्थान में कौन से गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिए कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है। कई शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया है कि जैसे फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, रामस्नेह संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, या फिर यूं यूं कह लीजिए कि रामदेव जी का मेला कब भरता है, कौन सा मेला कितने दिन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं यानी मेले और त्योहारों से, तो आपको ऊपर ऊपर से आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके बाद है आपके करंट जीके में, जैसे ओलंपिक्स से बता दिए मैंने आपके, ओलंपिक्स जो अभी वर्तमान में उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पुस्तकें जो है उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप यूँ देख लीजिए पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन सबके पूछे गए। मैथ्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अभी, लाभ हानि डीआई से जो संबंधित है, जो पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये है कि जो हिंदी है, हिंदी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं।
हिंदी के अंदर दोस्तों आपके क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं कि आपके जो एक नॉर्मल हिंदी, जैसे आपने अगर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय अगर आपने ये पढ़े हैं तो आप उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आप मतलब यूँ मान लीजिए कि मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए अगर आपके 5 सब्जेक्ट आए चाहे 6 सब्जेक्ट आए, लेकिन अगर आपके अगर 5 सब्जेक्ट है तो अगर 3 सब्जेक्ट अगर आपने ऐसे कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपकी पकड़ बहुत तेज है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि उन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके जैसे 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कम से कम 8 क्वेश्चन सही करें, ठीक है ना? और 2 सब्जेक्ट को आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 20% 30% आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आप सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट है आपके उनके अंदर पकड़ तेज है, अगर उन 3 सब्जेक्ट के अंदर आपका अगर पकड़ तेज है ना, तो मेरे दोस्तों मानिए कि जैसे कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं ना, जैसे अभी इसके अंदर एक 120 क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, इन 120 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, अब मान लीजिए इन 5 सब्जेक्ट में अगर आपके 90 क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाते हैं इन 5 सब्जेक्ट से, तो अगर ये 90 क्वेश्चन में से अगर आप 80 करेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं, अगर आप उन 2 सब्जेक्ट के अंदर कुछ 10-20 क्वेश्चन अगर आप ऊपर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप खुद देखिए, आप 120 में से 100 क्वेश्चन अगर आप पास पहुंच जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप आराम से छोड़ दिए, बेझिझक उस क्वेश्चन को छोड़िए, आपको वो क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आप 80 से 90% आप इस क्वेश्चन पर श्योर हो, तो आप उस क्वेश्चन पर आप उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी यही राय है कि जहाँ तक आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको थोड़ा अगर जैसे आप मैथ्स अगर आपको अच्छी आती है तो मैथ्स को इतना अच्छा कर लें कि आपके 10 क्वेश्चन में से कम 8-9 क्वेश्चन आपके सही हो, आपको उसको अंदर कोई पीछे नहीं कर सके। ऐसे अगर आपकी जीके अच्छी है, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो ऐसे जो नॉर्मल सभी एग्जाम्स के अंदर आपके जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज वाले इसके अंदर वीडियो के अंदर हमने ये देखा जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के अंदर तो ठीक है पेपर कोई इतना आप ये क्या है कि जैसे जीके अंदर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप राजस्थान जीके को थोड़ा फोकस कर सकते हैं, करंट जीके में फोकस कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं तो कहता हूँ आप मेले त्यौहार पढ़ के जाइए, साथ में आप अपने जो कला संस्कृति के जो केंद्र है वो पढ़ के जाइए, राज्यपाल से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इतिहास से आपके 1857 की क्रांति ले लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कुछ टॉपिक्स थोड़े कवर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम आपको सेंटर से कोशिश करेंगे, सेंटर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहीं से आपको बातचीत करा के आपको पेपर का रिव्यू डाला जाए। जब तक के लिए धन्यवाद, इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।